आज हम बात करने वाले हैं आसाम के बारे में कि आसाम का इतिहास क्या था। अगर हम आसाम के इतिहास के बारे में बात करें तो आसाम पे दो राजाओं का राज हुआ करता था। मध्यकालीन में आसाम पे राज करने वाले राजाओं का नाम था, जो राजा राज करते थे उन दो वंशों के राजाओं का नाम था। जो पहले वंशज थे राजा, उनका नाम था कोचक, और जो दूसरे राजा थे राजवंश थे उनका नाम था अहोम राज्य। जो ये दो राज्य थे वो आसाम पे राज किया करते थे। आसाम के जो राजा कोचक थे वह तिब्बती बर्मंग मूल के थे। वह उत्तरी आसाम पर राज किया करते थे। भारत के मध्यकालीन में आसाम पर कई हमले हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार के अलावा भारत पे कोई विदेशी आक्रमण राज नहीं कर पाया है। लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही आसाम पे राज कर पाया है। आसाम पर मुग़लों द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया है, लेकिन वह फिर भी विफल रहे। अगर हम बात करें आसाम के बारे में, 1826 में पहली बार एंग्लो बर्मिंग युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा आसाम पे हो गया था। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह एक अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई सेना और अंग्रेजी सरकार द्वारा ये अंग्रेज़ों की कंपनी थी, जिसने आसाम पे 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और फिर आसाम भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। फिर भारत सरकार ने 1950 में 26 जनवरी को आसाम राज्य का एक दर्जा मिल गया। अगर हम आसाम के राज्य के बारे में बात करें तो मैंने बता दिया था कि आसाम राज्य जो है, जब भारत सरकार ने भारत को आज़ाद कराया था तो 26 जनवरी 1950 को आसाम राज्य एक बना दिया गया था। अगर आसाम के ज़िलों की बात करें कि आसाम में टोटल कितने ज़िले हैं, तो आसाम में 35 ज़िले हैं और आसाम की राजधानी जो है वो गुवाहाटी है। और आसाम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखर्जी जी हैं, आसाम के राज्यपाल। और आसाम की सीएम की अगर हम बात करें, जिनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, वो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। अगर आसाम की हम विधानसभा सीटों के बारे में बात करें कि आसाम में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो टोटल 126 विधानसभा सीटें हैं आसाम में। आसाम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, अगर हम ये बात करें कि आसाम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो आसाम में राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें जो आसाम में हैं वो 14 सीटें हैं। आसाम में लोकसभा सीटें 14 हैं। और आसाम का उच्च न्यायालय कहाँ है, अगर हम ये बात करें आसाम का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आसाम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। अगर आसाम की हम बात करें कि आसाम में कितनी टोटल लोग रहते हैं, तो आसाम में अगर सबसे ज़्यादा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हिंदुओं की है। 64.90% हिंदू रहते हैं। अगर हम मुस्लिम की बात करें कितने मुस्लिम रहते हैं आसाम में, तो 30.90% मुस्लिम भी रहते हैं। और अगर हम ईसाई की बात करें तो 3.70% ईसाई रहते हैं। अगर हम आसाम की जनसंख्या के बारे में बात करें तो आसाम की कितनी जनसंख्या है, 2011 में जब भारत सरकार ने जनगणना करवाया था तो उसी हिसाब के 2011 के हिसाब से आसाम की जनसंख्या इतनी है। अगर हम आसाम की जीडीपी की बात करें कि आसाम की जीडीपी कितनी है, तो आसाम की जीडीपी 2021 और 22 की ये जीडीपी है। अगर हम आसाम के सबसे बड़े शहर की बात करें तो आसाम का सबसे बड़ा शहर जो है वह गुवाहाटी ही है। आसाम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। अगर हम आसाम की भाषा के बारे में बात करें कि आसाम में कौन कौन सी भाषाएं चलती हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज, मतलब जो भाषाएं होती हैं वो आसाम में कौन कौन सी लोग यूज करते हैं। आसाम में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, ज़्यादातर आसामी भाषा यूज की जाती है आसाम में, और नेपाली भाषा भी आसाम में चलती है। और लेकिन हिंदी जो भाषा है वो बहुत कम आसाम में यूज की जाती है। अगर आसाम के बारे में बात करें कि किन किन चीज़ों का उत्पादन आसाम में होता है, आसाम में सबसे ज़्यादा
चाय का उत्पादन होता है, चाय पत्ती का बहुत ही आसाम में उत्पादन होता है, जो देश विदेश भर में आसाम की चाय जाती हैं। सबसे ज़्यादा आसाम में लोग अपने अपने फॉर्म बना के रखते हैं जिसका चाय पत्ती से ही खेती करते हैं और देश विदेश में उसका उपयोग करते हैं।